अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जब बात हमारे फ्यूचर होम की आती है तो हमारे जहन में सबसे पहले मार्स प्लेनेट आता है। पिछले 20 सालों से हमारे रोवर्स मार्स को अच्छी तरह से स्टडी करने में लगे हुए हैं। हर मिशन मार्स पर ऐसी डिस्कवरीज करता है जो हमारे नजरिए को मुकम्मल तौर पर बदल देता है। एक वक्त ऐसा था जब साइंटिस्ट मानते थे कि मार्स पर पानी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमने बहुत ही कोशिशों के बाद ये जान लिया है कि कई साल पहले यहाँ पर समंदर और नदियाँ हुआ करती थीं। आप जरा इमेजिन करें, अगर फ्यूचर में हमें यहाँ पर लाइफ के सबूत मिल गए तो फिर क्या होगा। यहाँ पर कुछ सवालात अपना सर उठाते हैं। क्या मार्स पर कभी जमीन की तरह लाइफ मौजूद थी? क्या अभी भी इसके सरफेस पर लाइफ मौजूद है? अगर यहाँ पर लाइफ मौजूद है तो वो अब तक हमसे कैसे छुपी हुई है? क्या मार्स के क्रेटर्स में एलियंस रहते हैं? ये सवाल हर वक्त हमारे दिमाग में रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। 30 जुलाई 2020 को नासा ने अपना मार्स मिशन 2020 फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल लॉन्च साइट से स्पेस में भेजा था। 18 फरवरी 2021 को इस मिशन के तहत परसेवरेंस रोवर को मार्स की सरफेस पर लैंड करवाया गया था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 2012 में मार्स पर भेजा गया नासा का क्यूरियोसिटी रोवर ऑलरेडी मार्स की सरफेस पर एक्टिव है। 22 मई 2021 को चाइना के Tianwen-1 मिशन के जरिए भेजा गया ज़ुरोंग रोवर भी मार्स पर सही सलामत लैंड हुआ था। ये रोवर भी मार्स के सतह पर मौजूद है, यानी कि मार्स पर टोटल 3 रोवर्स एक्टिव हैं। इन रोवर्स को मार्स के अलग अलग एरियाज में डिप्लॉय किया गया है। ये रोवर्स बहुत सारी डिस्कवरीज कर रहा है। अगर बात करें परसेवरेंस रोवर की तो वो अगले 14 सालों तक मार्स की सतह पर एक्टिव रहेगा और मार्स की सॉइल के सैंपल्स को कलेक्ट करेगा और फिर उसमें बायो सिग्नेचर को ढूंढेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बायो सिग्नेचर ऐसे मॉलिक्यूल्स, आइसोटॉप्स या फिर कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर को कहते हैं जो किसी भी जगह पर लाइफ के होने का सबूत देते हैं। परसेवरेंस रोवर फ्यूचर में मार्स एस्ट्रोनॉट्स के रहने के लिए सही कंडीशंस को भी तलाश करेगा। इस रोवर को जजीरो क्रेटर में लैंड करवाया गया था। ये क्रेटर मार्शियन इक्वेटर के पास मौजूद 1300 किलोमीटर में फैले आईसीडी प्लेनेशिया का हिस्सा है। आईसीडी प्लेनेशिया आज से 400 करोड़ साल पहले एक मेट्रॉइड के टकराने से बना था। इसके 20 करोड़ साल बाद एक छोटा मेट्रॉइड आईसीडी प्लेनेशिया से टकराया था, जिसकी वजह से जजीरो क्रेटर बना था। मतलब कि ये 380 करोड़ साल पहले बना था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मार्स पर 43,000 से भी ज्यादा ऐसे क्रेटर्स हैं जो मेट्रॉइड्स के टकराने की वजह से बने हैं। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर नासा ने जजीरो क्रेटर में ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से उन्होंने परसेवरेंस रोवर को यहाँ पर लैंड करवाने का फैसला किया? तो मैं आपको बता दूं, 1964 में जब नासा के मेरिनार 4 स्पेसक्राफ्ट ने मार्स की सरफेस की तस्वीरें ली थी, जिनमें मार्स बहुत ही वीरान और बंजर नजर आ रहा था। मार्स जमीन की तरह तो बिल्कुल भी नहीं था। आज से करीब 350 करोड़ साल पहले यहाँ पर भी नदियाँ बहती थी, जिनके सबूत हमें आज भी देखने को मिल रहे हैं। आज जब हम इन जगहों की मिट्टी को टेस्ट करते हैं तो हमें वहाँ मिनरल्स देखने को मिलते हैं जो इस बात का सबूत देते हैं कि यहाँ सच में पानी हुआ करता था। तो फिर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज से 350 करोड़ साल पहले वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद हों, या फिर हमारी जमीन की तरह पानी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जानदार रहते हों? जजीरो क्रेटर भी ऐसी ही एक नदी का डेल्टा हुआ करता था। बस यही वजह है कि साइंटिस्ट ने इस लोकेशन को सिलेक्ट किया है। परसेवरेंस रोवर इस क्रेटर में मौजूद 360 करोड़ साल पुराने रॉक्स को फाइंड करके उनमें एंशिएंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फोसिल्स को ढूंढने वाला है। यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या परसेवरेंस रोवर सच में मार्स पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ढूंढ पाएगा या फिर नहीं? इसके जवाब में अगर मैं आपको कहूँ कि हम पहले ही मार्स पर लाइफ को ढूंढ चुके हैं तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। 27 दिसंबर 1984 को अमेरिकन मेट्रॉइड्स हंटर की टीम को एंटार्क्टिका के एलियन हिल्स में एक मेट्रॉइड का टुकड़ा मिला था। ये मेट्रॉइड मार्स से आया था और ऐसा कहा जाता है कि ये मेट्रॉइड 450 करोड़ साल पुराना है। आज से करीब 1.6 करोड़ साल पहले ये मेट्रॉइड मार्स की सतह पर हुए किसी कोलिजन की वजह से टूटकर स्पेस में चला गया होगा और फिर आज से करीब 13,000 साल पहले जमीन की इस जगह पर गिर गया होगा। इस मेट्रॉइड का नाम ALH 84001 रखा गया है। अगस्त 1996 में साइंटिस्ट के ग्रुप ने कहा कि हमें इसमें बैक्टीरिया के माइक्रोस्कोपिक फोसिल्स मिले हैं। बस इतना ही नहीं, उन्होंने इसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को भी ढूंढा है।
जमीन पर ये स्ट्रक्चर सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या ये मेट्रॉइड मार्स पर जिंदगी होने का सबूत देता है? और क्या हम ये कह सकते हैं कि मार्स पर भी जमीन की तरह लाइफ मौजूद है? तो मैं आपको बता दूं, जब भी कोई बड़ी डिस्कवरी होती है तो दुनिया भर के लोग इसमें गलतियां निकालने में लग जाते हैं। इस मेट्रॉइड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और इसे लेकर जो दावे किए जा रहे थे उनमें गलतियां देखी भी जा सकती थीं। अमेरिका की जब एक साइंटिस्ट एंड्रयू स्टेले ने इस मेट्रॉइड को कई साल तक स्टडी किया तो उन्होंने बहुत डिस्कवरीज की। उन्होंने नोटिस किया कि ये मेट्रॉइड जमीन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बुरी तरह से कंटेमिनेट हो चुका है। चले मान लेते हैं कि मार्स पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये जमीन के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और ये मार्स के। अब आप बताएं कि आप इन दोनों में कैसे फर्क कर सकते हैं? मैं आपको बता दूं, अभी तक हमारी एस्ट्रोबायोलॉजी फील्ड इतनी एडवांस नहीं हुई कि हम जमीन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दूसरे प्लेनेट के माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फर्क कर सकें। जो ऑर्गेनिज्म इस मेट्रॉइड पर थे असल में वो जमीन के ही थे। मार्स पर जिंदगी, ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में मूवीज देखकर ही आया है। अगर हम रियलिटी में देखें तो मार्स की प्रेजेंट कंडीशंस लाइफ के लिए तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। इसका एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा थिन है और मार्स की सरफेस कॉस्मिक रेज और सोलर विंड्स के लिए बिल्कुल एक्सपोज्ड है। इसका टेम्परेचर -10 डिग्री तक ठंडा होता है और इसके ही साथ ये जमीन पर मौजूद रेगिस्तान से भी ज्यादा खुश्क है। ऐसा कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा था जब मार्स भी जमीन की तरह ही एक ब्लू प्लेनेट हुआ करता था। ये वो वक्त था जब जमीन पर वोल्केनिक एरप्शन एक आम सी बात थी और हमारा प्लेनेट इवॉल्व हो रहा था। वक्त गुजरने के साथ साथ जमीन के समंदरों में लाइफ का आगाज हुआ था। जमीन पर ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर जीना बहुत ही मुश्किल है। कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा सर्दी होती है, लेकिन हम फिर भी हर जगह पर जिंदा रह रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हमें समंदर के अंदर हाइड्रोथर्मल इवेंट्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले हैं। वोल्केनो के अंदर भी जानदार रह सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या ऐसे जानदार नहीं हो सकते जो मार्स की कंडीशन में भी जिंदा रह सकें? इसका जवाब है जी हाँ, हो सकते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मार्स पर मौजूद परसेवरेंस रोवर सच में बैक्टीरिया फाइंड कर लेगा। यहाँ आकर हमारा माइंड फिर से एंड्रयू की स्टडी पर अटक जाता है। 50 साल मार्स एक्सप्लोरेशन के दौरान नासा और सोवियत ने अपने बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट को मार्स पर लैंड करवाया है। इन स्पेस क्राफ्ट के जरिए जमीन के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मार्स पर भी पहुंच गए होंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर किए गए कई एक्सपेरिमेंट से ये सामने आया है कि बैक्टीरिया के कई स्पीशीज स्पेस के वैक्यूम में 3 साल तक जिंदा रह सकते हैं। अगर वो स्पेस में जिंदा रह सकते हैं तो फिर मार्स पर भी जरूर जिंदा रहते होंगे। साइंटिस्ट ये नहीं चाहते कि जमीन से मार्स पर जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ के एनवायरनमेंट को कंटेमिनेट करें। इसीलिए मार्स के कुछ एरियाज में रोवर को लैंड करवाना बैन किया गया है। ये वो एरियाज हैं जहाँ लाइफ की स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये कोई भी नहीं जानता कि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से क्या कुछ हो सकता है। जमीन का एक बैक्टीरिया मार्स के पूरे नेचुरल एवोल्यूशन को बर्बाद कर सकता है। अभी तक हमें जो मार्स पर पॉसिबल लाइफ के सबूत मिले हैं वो एक नतीजे पर पहुंचने के लिए काफी नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि पास्ट में मार्स पर लाइफ मौजूद थी या फिर आज भी मार्स की सरफेस के नीचे लाइफ मौजूद है। अगर परसेवरेंस रोवर मार्स पर कोई एविडेंस फाइंड करने में कामयाब होता है तो ये स्पेस हमारी एक्सप्लोरेशन की जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।